ज़रूरी है। अब आइए मुख्तसरन आपके सामने 5 मिनट में मैं ये बात रख दूं कि इसका यानी मुताला करने से हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। पिन पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये कि इल्म और फ़िक्र दोनों पुख्ता होगा, नॉलेज भी हमारा बढ़ जाएगा, मालूमात भी हमारी खूब होगी और फ़िक्री तौर पर भी हम पुख्ता हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। नंबर 2, इसी तरीके से हर रोज़ नई मालूमात होगी। जैसे मोबाइल में हम लोग जो मैसेजेस वगैरह पढ़ते रहते हैं, फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, कहते हैं नई नई चीज़ें मालूम हो गई। ये मालूमात बहुत सतही होती है, बहुत कमज़ोर होती है। किताबों के पढ़ने की वजह से नई मालूमात हमारे जहन व दिमाग में आते हैं और राइटर को पढ़ने की वजह से जहन के दरीचे खुलते हैं। फिर आपके दिमाग में अचानक ही कोई नई फ़िक्र आती है, नई सोच आती है, फिर उस सोच को आप अपने हिसाब से लिखने की काबिलियत आपके अंदर पैदा होती है, उस बात को अपनी ज़ुबान से अदा करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती है। तो हर रोज़ एक नई मालूमात होती है और उससे इंसान के जहन व दिमाग के दरीचे खुलते हैं। नस्बुल आयन जो है इस्लामी संघ नेपाल का या तहरीक इस्लामी का, इस दुनिया में धरती पर अल्लाह के दीन को गालिब करना, खिलाफत राशिदा के तरीक़े की खिलाफत कायम करना और आखिरत में अल्लाह की रज़ा, ये जो एक बड़ा नस्बुल आयन है, उस नस्बुल आयन की आगाही होने के साथ साथ जहन व दिमाग में रासिख होता है। और उसके लिए चौथी बात ये कि स्पिरिट पैदा होती है, क़ुव्वत पैदा होती है, अंदर से एक मोटिवेशनल क्या कहते हैं कि इमोशन, जज्बात उभरते हैं और हमें काम करने के ख्यालात पैदा होते हैं। फिर वो क़ुव्वत जो होती है वो सर्द नहीं पड़ती है। मुताले की वजह से जो हमारे पास मोटिवेशन फैक्टर पैदा होता है वो सर्द नहीं पड़ता है और बाहर से जो हमको ड्राइव करने के लिए क़ुव्वतें दी जाती हैं वो ठंडी हो जाती है, वो सर्द पड़ जाती है। बाहर की लगाई हुई आग जब तक जलती है तब तक बॉडी को हीट मिलता है, लेकिन अंदर की जो आग होती है वो हमेशा बॉडी को हीट रखती है। तो उसकी मुताले की वजह से ये क़ुव्वत पैदा होती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अफ़कार के यानी बहुत सारे जो फ़िक्र हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उसको कंपैरिजन करने का, एक कंपैरेटिव स्टडीज़ का एक थॉट, एक सेंस पैदा हो जाता है। आप बहुत सारी दुनिया में नए नए फ़िक्र और फ़लसफ़े आ रहे हैं, सारे फ़लसफ़ों को समझने के लिए। जैसे मैंने कहा कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, जो भी कैपिटलिज़म है, आज क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया ने डेटाबेस कायनात को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। सारी मालूमात ये फेसबुक वाले, ये व्हाट्सएप वाले और ये गूगल वाले सारी दुनिया की मालूमात को इकट्ठा कर लिया और उस तरीके से सारी दुनिया को वो घुमा रहे हैं। जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, थोरो मुताला, तो उसके नतीजे में हमारे पास नए नए यानी ये जो अफ़कार हैं, इन अफ़कार का डिफेंड करने के लिए, मुकाबला करने के लिए नई क़ुव्वतें हमारे अंदर पैदा होती हैं और ये सोच पैदा होती है। फिर इसी तरीके से एक बड़ा फ़ायदा मुताले से ये होता है कि वोकेबुलरी आपका बहुत साउंड हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो जितना बड़ा विद्वान होता है वो उतना थोड़ा कम ही बोलता है, लेकिन चंद जुमलों में या चंद राइटर या ऐसे राइटर्स जो होते हैं, 1-2 सफ़हात में वो समंदर की बातों को जमा करके रख देते हैं। तो जिस कदर मुताला आपका गहरा होगा, जब आप बात करेंगे तो उसी कदर आपके अंदर एनर्जी होगी और कम जुमलों में बेहतरीन बात, उम्दा बात, अंडरस्टैंडिंग वाली, समझाने वाली या लोगों को मुतासिर करने वाली बातें आप कह पाएंगे। और अगर बग़ैर मुताला किए आप कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, तो आपको अल्फाज नहीं मिलेंगे, जुमले नहीं मिलेंगे, तरकीबें नहीं मिलेंगी कि आप मुअस्सिर बात कैसे कह सकते हैं, अच्छी बात कैसे लिख सकते हैं, लोगों में असर कैसे होगा हमारी बातों का। ये क़ुव्वत हमारे अंदर नहीं पैदा होगी। तो जितना अमीक़ मुताला होता है, जितना गहरा मुताला होता है, थोरो मुताला होता है, उसी लिहाज से इल्म बढ़ने के साथ साथ हमारी क़ुव्वत गोयाई में और तहरीर की सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। इसी तरीके से एक बड़ी ज़रूरत की चीज़ है इल्मी तफ़व्वुक़। तहरीक इस्लामी के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों का मुताला सतही होता है और इनसे डिबेट करिए तो डिबेट वगैरह में इनके पास मालूमात कम होती है और थोड़ी देर में ये लोग ज़ेर हो जाते हैं। ये एक बात कही जाती है, लेकिन तहरीक इस्लामी के लोग आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, ये जो क्या कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग वगैरह का ये जो ज़माना आया है, इस ज़माने से कुछ ज़माना पहले थे, 2 डिकेड पहले तक हम कह सकते हैं कि तहरीक इस्लामी के लोगों के पास जितना अमीक़ मुताला था, इल्म की जितनी गहराई और पुख्तगी थी, उनके पास दुनिया में किसी के पास नहीं थी। लेकिन इधर बड़ी तेज़ी से सुरात के साथ चेंजिंग आई है और हमारे बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास मालूमात नहीं है और नॉलेज नहीं होता, ये बस बुनियादी 1-2 किताबें पढ़ लेते हैं और बातें यूँ ही करते रहते हैं। तो इसको भी डिफेंड करने के लिए कि हम इल्मी तौर पर किसी के सामने भी खड़े हों तो हमारे तहरीक इस्लामी के हम लोग जो हों, नौजवान जो हैं, वो लोगों को डट के मुकाबला कर सकें। टॉपिक पे हमारी जो डिबेट हो, हमारी जो बातें हों, हमारी मालूमात इतनी अच्छी हो कि लोग हमारी बातों से मशहूर हो जाए। आपने हमेशा देखा होगा इल्म वाले के सामने में जो कम इल्म वाले लोग होते हैं वो ढेर हो जाते हैं।
तो इस लिहाज से जब तहरीक का मुताला, किताबों का मुताला, कुरान और लिटरेचर और सीरत और सारी चीज़ों का मुताला जब हम करेंगे तो हमारी इल्मी तफव्वुक़ होगी और लोग हमारे अफ़कार को समझने में और हमसे करीब होने में लोगों को आसानी होगी, और इस तरीके से हम लोग दुनिया में एक मिसाल कायम कर सकेंगे। ये कुछ बुनियादी बातें मैंने रखी हैं, फिर इन बातों को मैं रिपीट किए बिना सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए भी और आप भाइयों के लिए भी मुताले की अहमियत को समझें। कौमों को अगर ड्राइव करना है तो हम लोग इल्म की बुनियाद पे, मुताले की बुनियाद पे लोगों को ड्राइव कर सकते हैं। बिना नॉलेज के लोग हमें हाँकेंगे और हम लोगों के पीछे चलने वाले होंगे। अगर हमारे पास नॉलेज और मुताला वसी होगा तो हम लोगों के वो आगे होंगे, कायद होंगे और लोग हमारे पीछे चलेंगे। इसलिए मुताला हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है और तहरीक इस्लामी के लोगों के लिए मुताले के बिना ज़िंदगी मौत के बराबर है। इसलिए हम सब लोग ये अहद करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हम लोग दिन के कुछ औकात को तय कर लेंगे। मसलन सोने से पहले जब तक 10 सफ़हा पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं, यकीनन कुरान मजीद का, कुछ लिटरेचर का, कुछ हदीस का। फजर के बाद जब तक हम कुरान का की तिलावत और मुताला कर नहीं लेंगे तब तक कोई